हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हो? एकदम अच्छे हो? सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ मैं भी। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग कर रहे थे फाइल नंबर 6। ऑल ओके, बिल्कुल ठीक, एवरीथिंग परफेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो अब हम चलिए मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ये टोटल फाइल 12 फाइल्स हैं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ फाइल नंबर 6। कल हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा चुका था। इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो सही तरीका होता है, कोई बेसिक तरीका जो होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप लोग क्वेश्चन करते हो, तो ध्यान से सुनना, वापस से अच्छे से समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपने पढ़ लिया है तो भी ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग 7 रुपए के दर से खरीदता है, यानी कि 7 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है, ये कर चुके हम लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को वापस पढ़ाऊंगा। का कॉस्ट प्राइस अपने पास कितने रुपए है? 2 रुपए है। तो हम लोग क्वांटिटी बराबर करते हैं। हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि क्वांटिटी हम लोग बराबर करते हैं। तो एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगा? 2/7 रुपए। ऐसे ही अगर आप लोग सेलिंग प्राइस की बात करो, तो 3 रुपए में 8 की दर से बेचता है। 3 रुपए में 8 की दर से उसने बेचे, 3 रुपए में 8 वो बेच रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 8 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 3 रुपए होगा? बिल्कुल सही है क्या? तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो यहां पर होगा 3/8 रुपए। यहाँ पर अपने पास, ध्यान से सुनना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 3/8 अपॉन माइनस कर देंगे 2/7 कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 2/7 और इनटू कर देंगे 100 से। सर आपको क्या पता कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, प्रॉफिट आए प्लस का साइन, लॉस आए माइनस का साइन। ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ। एक इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था तब अच्छे से करवा दिया था। पहला तरीका क्वेश्चन को सोचने का ये होता है, इस टाइप से हम लोग सोचते हैं, डायरेक्ट एक वस्तु का प्राइस निकालते हैं। क्वांटिटी हमें बराबर करनी होती है, मेन बात वो है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 का और 8 का एलसीएम लेकर हम लोग क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है इसका एलसीएम लेकर ये मान लेते हैं कि 56 एप्पल उसने खरीदे, 56 खरीदे और 56 ही बेच दिए। हम लोग इस चीज पर बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, 7 का जो कॉस्ट प्राइस है, 7 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है, वो अपने पास मान लीजिए अपने पास 2 रुपए है। तो आप कहोगे सर एक एप्पल का कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे 2/7 रुपए। और मैं कहूंगा चलो एक काम करो, आप 56 खरीद लो। तो 56 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 2/7 को इंटू कर दोगे 56 से, 7 से 8 बार, तो ये कितने रुपए आ जाएगा? 16 रुपए। बढ़िया बात। अब यदि वह 3 रुपए में 8 की दर से बेच रहे हैं, मैं अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो 8 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे बताइए, क्या 3 रुपए है क्या? 8 एप्पल का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहोगे 3/8 और 56 ही बेच दो। घर पर रख के तो क्या करोगे, 3/8 इंटू 56 अपने पास, यहाँ पर 8 से कट गया 7 बार और ये कितना आ गया? 21 रुपए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 5/16 गुना अपने पास 100, सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा ये। या अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, थोड़ा आसान क्वेश्चन आया है और जल्दी अगर आप लोगों को सोल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। इधर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इधर सेलिंग प्राइस लिखते हैं। 2 रुपए के 7 की दर से खरीदे, ठीक है, और 3 रुपए में 8 की दर से बेच दिए। इसका यहाँ गुना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी तो इंटू ही किया हमने 8 से, 7 से कट गया 8 बार, 8 गुना 2 ही तो किया है। वही 56, यहाँ पर 8 गुना 2, दोनों तरफ मैं 56 से इंटू कर रहा हूं। मेन में कर क्या रहा हूं, यहां पर ये एक का प्राइस आ गया। देखिए पूरा बेसिक होता है सब कुछ,
सब कुछ बेसिक होता है, बेसिक के अलावा कुछ है ही नहीं इस धरती पर, ये याद रखना आप लोग। बेसिक का बताने का तरीका चेंज हो जाता है, वो आपकी तरफ ट्रिक्स लगने लग जाती है, ये आप लोग याद रखना। मैं क्या कर रहा हूं, एक वस्तु का प्राइस निकाल लिया 2/7 और 3/8, पहले ये लिख लिया, फिर मैं बता रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रियल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं रियल में यहां पर इंटू कर रहा हूं, इन दोनों का जो एलसीएम है ना 7 × 8 से, यानी 56 से, और यहां भी गुना कर रहा हूं 7/8 से। तो मुझे पता है कि 8 से 8 कटेगा और 7 से 7 कटेगा, तो यहां इंटू किससे बचा, ओनली 8 से। तो ये 8 इधर दिखाई दे रहा है, तो मैं बताने का तरीका ये हो जाता है कि 8 का इधर इंटू कर दो और 7 का इधर इंटू कर दो, बस वो बताने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बोलिए मैंने क्या समझाया है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, किया तो हमने वही है कि 7 और 8 का इंटू किया, लेकिन बचेगा यहाँ पर 8, तो अकेले 8 यहाँ पर 16, और इसको बोल देते हैं इधर इंटू कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5/16 इंटू 100। उम्मीद है अब सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे, बोलो ठीक है क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, मैं आपके लिए अपलोड करता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या आप लोग कर लोगे, मैं स्किप कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक विक्रेता 8 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और 9 रुपए में 8 की दर से बेचता है, प्रॉफिट या लॉस बताओ। 2017 टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कीजिए। अब आ जाएगी ज्योमेट्री की क्लास, चिंता मत करो, आप डलवा देंगे। एक पेंसिलों का एक डब्बा 7 रुपए में 5 पेंसिल की दर से खरीदता है और 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से बेचता है, तो इस सौदे में उसे 16 रुपए का लॉस हुआ, तो डब्बे में कुल कितनी पेंसिल थी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ध्यान से आप लोग समझना, पढ़ना। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसने लिखा है कि एक डब्बे में 7 रुपए में 5 पेंसिल हैं, तो अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास 7 रुपए में 5 पेंसिल है, ये हुआ कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास होगा कितना, 9 रुपए में कितने पेंसिल है, 7। यह हम लोग अपॉन में लिखते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, मैंने आपको 3 तरीके बताए, वैसे तीनों तरीके हैं सेम ही, लेकिन जब भी नया क्वेश्चन आएगा, नया कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चन वो घुमाएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन करेगा, तो जो एलसीएम वाला जो मेथड है ना वो आप लोग याद रखना, क्योंकि एलसीएम वाले मेथड से या यूनिटरी वाले मेथड से एक वाले जो मेथड है, जो अपने पास एक से हम लोग कर रहे थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा तब आप लोग उसमें डायरेक्ट तरीके वाले में फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को कैसे सोचना, आप लोग एलसीएम से एक बार जरूर सोचना किसी भी क्वेश्चन को। बाकी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 7 का इधर इंटू कर देंगे तो अपने पास 35, और हम लोग यहां पर इंटू कर देंगे तो ये कितना हुआ 45। तो मुझे ये बताइए 7×7 = 49, ये हुआ अपने पास 49, और ये हुआ अपने पास 9 × 5 = 45, तो लॉस कितने का हुआ 4 का। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर लॉस 4 का हुआ अपॉन 49 इंटू 100, तो इतना परसेंट लॉस आ जाएगा। लेकिन हमें तो लॉस परसेंट पूछा ही नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कब लगाएंगे, जब लॉस परसेंट हम लोगों से पूछा हो कि कितना परसेंट का लॉस हुआ, उस टाइम हम लोग ये तरीका लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहां पर लगाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो सर अब यहां पर क्वेश्चन कैसे करें, यहां तो हम लोगों से ये पूछा है कि उस डब्बे में टोटल पेंसिल कितनी थी, ये बात आप लोग बताइए। तो यहां से इस टाइप से तो परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछे तो हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन याद रखना हम लोग इस टाइप से नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तो फिर सर हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं, इस टाइप से। ऐसे अगर क्वेश्चन करोगे तो भी आंसर अपने पास आ जाएगा,
लेकिन ऐसे हम लोग क्वेश्चन करते नहीं। कोई बच्चा चाहेगा कि सर ऐसे भी आंसर बता दो, तो मैं उसको समझा दूंगा, चिंता मत करना। एग्जाम में हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब क्वांटिटी पूछे तो एक पेंसिल का जो प्राइस है वो मुझे बताइए कितना है। अपने पास एक पेंसिल का प्राइस होगा 7/5 रुपए, ये हुआ कॉस्ट प्राइस की बात। 7/5 रुपए एक पेंसिल का प्राइस है, और मैं कहूं कि मान लो 2 पेंसिल खरीदी तो उसका प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 से गुना कर दो। एक का प्राइस अगर आपके पास है 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ये मान लिया कि वहां पर उस डब्बे में अक्स पेंसिल थी, या उसने टोटल अक्स पेंसिल खरीदी, तो इंटू कर देंगे अक्स से, तो टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहां पर अपने पास सेलिंग प्राइस कितना है, एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो है 9/7 रुपीज। 9/7 रुपए एक पेंसिल का प्राइस है, और एक्स खरीद रहा है तो एक्स बेच दो, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर माइनस करोगे तो बराबर में आ जाएगा 16 रुपए। और उस क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि अपने पास जब भी आप लोग बेसिक से करते हो तो अगली स्टेप सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा फायदा मिलता है हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने में। यहाँ पर अपने पास एलसीएम मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 35। यहाँ पर 49 में से 45 अगर माइनस करोगे तो बचेगा 4x बराबर, अगर अपने पास 16 है, 4 से कट जाएगा ये 4 बार, और मुझे बताइए x की जो वैल्यू आ गई 35 × 2 70, और 70 × 2 140। क्या उसने 140 पेंसिल खरीदी? प्रत्येक स्टूडेंट मुझे बताइए ये कहाँ से, कैसे और क्यों आया, बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अक्षय कुमार बफरिंग, तो अब उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है भाई। बफरिंग तो नेटवर्क की वजह से होती है, आपकी तरफ भी हो सकता है, कभी कभार मेरी तरफ भी हो सकता है। बोलिए एक बार मुझे बताना। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, मान लो एग्जाम में हम लोग सोचते हैं ये वाला तरीका, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? याद रखना यहाँ पर लॉस कितने रुपए का हुआ, 4 रुपए का लॉस हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन अगर सोचना चाह रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 रुपए का लॉस हुआ, तो जब 4 रुपए का लॉस हो रहा है ऐसे लिखेंगे, जब 4 रुपए का लॉस हो रहा है उस टाइम जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस 49 रुपीज है। बोलो ठीक है क्या? अपने अकॉर्डिंग 4 रुपए अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपने 49 रुपए का सामान खरीदा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रियल में कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि कितने रुपए कॉस्ट प्राइस बताइए, कितने रुपए का सामान खरीदा। तो जब 4 रुपए का अपने पास लॉस हो रहा है उस कंडीशन में आपने 49 रुपए का सामान खरीदा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 4 रुपए के लॉस के टाइम 49 रुपए का सामान आप लोग खरीद चुके हो। सबसे पहली बात, रियल में लॉस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है? 16 रुपए का लॉस अगर होगा तो रियल लॉस 16 रुपए है। इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू से 4 गुना होगी। रियल लॉस जो है वो कितने रुपए है? 16 रुपए अगर है, इसका मतलब मुझे बताइए रियल में जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या 49 × 4, यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या 196 रुपीज होगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? यानी इतने रुपए का सामान खरीदा। वो बोलता कि कितने रुपए का सामान खरीदा तो आंसर यही था, लेकिन उसने कहा कि डब्बे में कितनी पेंसिल थी शुरुआत में, तो मुझे बताइए 7 रुपए में आपके पास 5 पेंसिल है। 7 रुपए में जो पेंसिल है वो 5 है। पेंसिल की संख्या हम लोगों को निकालनी है, तो मुझे आप लोग बताओ 1 रुपए में कितने पेंसिल होंगी, तो आपको 5/7। और आपने खरीदी कितने रुपए की? 196 की खरीदी, तो 196 में कितनी होंगी? 5/7 को इंटू कर देंगे हम लोग 196 से, तो 7 से कट जाएगा ये 2 बार, और 7 8 56, 28 × 5 140। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। इस टाइप से भी अगर क्वेश्चन करते हो तो आंसर तो सेम वही आना है। क्वांटिटी अगर कभी भी पूछ ले, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं प्रत्येक क्वेश्चन को धीरे धीरे अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया तरीके से मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन सिखाना चाह रहा हूँ। 5 रुपए में अपने पास यहाँ पर ये आ गया, ये इतना तो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 रुपए का लॉस हुआ तो 49 रुपए का खरीदा, लेकिन रियल में तो अपने अकॉर्डिंग है, ये तो हमने बनाया। रियल में क्वेश्चन में कितने रुपए का लॉस है? 16 रुपए का। तो इससे 4 गुना अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस भी 4 गुना होगा। तो इसका 4 टाइम अगर करोगे तो ये आ गया। ये 7 रुपए की 5 पेंसिलें, 1 रुपए की इतनी, इतने रुपए की कितनी होंगी? तो 140 पेंसिल्स आप लोग परचेज करोगे। ये अपना आंसर है।
धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। इस टाइप के 15 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, अलग अलग टाइप के कैसे कैसे बन सकता है। तो 15 क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ और डेली उसको मैं क्लियर करवा देता हूँ। लेकिन इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आप लोग खुद भी करने की कोशिश करना, तभी आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इनको आप लोग अपने आप भी करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, एसएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। चलिए प्रत्येक बच्चा करने की कोशिश करो, सभी लोग। इससे पहले ये करो, 5 नंबर पहले कीजिए आप लोग। आंसर बताओ, क्वेश्चन करो और आंसर बताओ। आंसर बताते रहो, हाँ ना बोलते रहो भाई, जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ आपकी तरफ क्लास एकदम स्मूथ, एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया चल रही है। का आंसर प्रकाश का आ चुका है, कृतिका का आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पंकज राव का आंसर आ चुका है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कर पाएंगे, आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, उस व्यक्ति ने 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 11 की दर से अगर बेचे, तो बताइए 10 की दर से अगर बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। देखिए, 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीद रहे हैं और 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेचे, इस क्वेश्चन का करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका होगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, इधर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझना, और इधर लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। अगर सीधा सीधा और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम तो काफी आगे अलग अलग टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। और 1 रुपए के 9 खरीदे, 1 रुपए के 11 पहले खरीदे, दोनों बार खरीद रहे हैं, और 1 रुपए के कितने खरीदे, 10 खरीदे। लेकिन अब की बार मुझे ये बताइए, ये अपने पास 99 होगा, ये अपने पास 20 होगा, 1/10 होगा, और यहां पर जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया अपने पास 200 और ये आ गया अपने पास 99। लेकिन आपने खरीदे कितनी बार हैं, 2 बार, तो यहाँ इंटू किससे करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर 2 बार खरीदो तो 2 से इंटू, 3 बार खरीदो तो 3 से इंटू, 4 बार खरीदो तो 4 से इंटू, 2 बार खरीदे तो इंटू करना पड़ेगा 2 से, 2/200, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1% लॉस। जिस भी बच्चे का आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को सिखाना चाह रहा हूं, यहां पर बताना चाह रहा हूं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर, 1 रुपए में खरीदे कितने सर, खरीदे 11, 1 रुपए में बाद में और कितने खरीद लिए, 9। तो मुझे बताओ 2 रुपए में कितने खरीद लिए उसने, तो 2 रुपए में उसने 20 खरीद लिए, 2 रुपए में उसने 20 खरीद लिए, और 1 रुपए में अगर 10 बेच रहा है, 1 रुपए में अगर 10 बेच रहा है, तो 2 रुपए में कितने बेचेगा, तो 2 रुपए में 20 बेचेगा।
अब मुझे बताइए 2 रुपए में 10 खरीदे थे, 2 रुपए में 20 बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये तो खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग सेलिंग प्राइस की, 2 रुपए में 20 बेच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कभी भी हम लोग उनसे पूछे कि बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा है, तो आपका दिमाग कहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी गलती आप मत कर देना। क्यों नहीं सर, गलती कहाँ हुई है, तो ठीक लग रहा है। 1 रुपए के 11 ले आए घर पर, फिर बाजार गए 1 रुपए के 9 ले आए, फिर कोई आया 2 रुपए के 20 दे दिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस लग रहा है। दिक्कत यहाँ है कि इसने कहा है कि उतने ही संतरे खरीदे, क्वांटिटी हमें बराबर करनी है, जबकि आपने रुपीज बराबर कर दिए। तो यहाँ 11 लाया हो तो यहाँ भी 11 लाओ, 11 ही खरीदो यहाँ पर भी, जो 1 पॉइंट समथिंग के होंगे। और जब 22 को बेचोगे और कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो फिर 1% लॉस आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं, किस टाइप से। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है कि इस टाइप से करोगे तो पहली वस्तु, यहां पर एक वस्तु खरीद रहे हो, यहां पर दूसरी वस्तु खरीद रहे हो, तो कितनी खरीद ली? 2 खरीद ली, इसलिए एक वस्तु का प्राइस है, तो यहां पर इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से। सभी जगह 2 से, तो 2 मैंने यहां बता दिया। उम्मीद है अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। जब भी 2 बार खरीदे तो आप लोगों को इंटू किससे करना है? 2 से इंटू करना है, ये याद रखना आप। मैं आगे बढ़ता हूं, चीजें आपको समझाता रहता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी भी छोड़ा था, ये क्वेश्चन क्लासेस में मैं करवाता हूं। और फिर 2018 सीजीएल प्री में जो क्वेश्चन आया एसएससी में, वो देखिए अपने पास ये था। चलो करो, क्या आप कर पाओगे क्या? कुछ फल बिल्कुल आ गया है ना आपका आंसर। 100 रुपए में 11 की दर से, तो यहाँ कितने भी रुपए हो, 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 100 रुपए हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो एक का प्राइस बनाना है। तो जैसे ही 100 में 11 का भाग दोगे तो एक वस्तु का प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 100/11, प्लस आगे आएगा 100/9। ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस की बात। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो इसने कहा है सभी को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। तो 100 रुपए में 10 की दर से अगर बेचा जाएगा तो 100/10। लेकिन आपने मुझे बताइए, एक यहां पर खरीदा, एक यहां पर खरीदा, कितने खरीदे? 2। तो यहां पर इंटू करना पड़ेगा 2 से। और अब हम लोग इस चीज का रेशियो बनाते हैं, अनुपात हम लोग बनाते हैं इस चीज का। तो अनुपात बनाने का तरीका अपने पास मुझे बताइए, कॉमन आके क्या 100 से 100 तो कट जाएगा क्या? 100 यहां से कॉमन लोगे तो अपने पास 1/11 बचेगा, 1/9 बचेगा। 100 यहाँ पर अपने पास 100 इंटू 2/10 है ही, ये वाला अपने पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग, ये कट गया। उसके बाद तो सेम कैलकुलेशन पहले वाली ही है। ऊपर आ जाएगा अपने पास 20/99 बराबर 2/10। अगर है, चाहो तो आप लोग सोल्व कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 200 और ये आ गया 198। तो इतने का खरीद के इतने का बेच रहे हैं, तो 2/200 इंटू 100, तो लॉस 1% का लॉस हो गया। ये अपना आंसर है, सेम ही क्वेश्चन था। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल बढ़िया हरिओम, हरिओम भाई। 5 नंबर अभी भी मैं पहले करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 6 नंबर। यहां पर आप क्वांटिटी पूछ लेगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देखे हो, पहला क्वेश्चन जैसे इस टाइप से आया था, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये प्रतिशत बताओ,
फिर पहला इक्वेशन था आपको प्रैक्टिस के लिए, दूसरा और कहा कि घर पर कर लेना, मैं स्किप कर रहा हूँ। तीसरे में क्वांटिटी पूछ ली। आ रही है ना बात समझ में? क्वेश्चन का पैटर्न इस हिसाब से कि आप लोग प्रत्येक बार कुछ सीखो। फिर मैंने सोचा कि ये ठीक है, सीख गए, क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो वाले जो अपने पास एक आया हुआ जो क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, फिर अगर यहाँ पर 1 रुपए आना जरूरी नहीं है, 100 रुपए आ जाए तो क्या होगा, दो क्वेश्चन इसके करवाती है। अब अपने पास छठा क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं आपसे क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में घुसा दिए जाएंगे। बस आप तो रेगुलर पढ़ते चलो इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। चलो करो आप लोग कि क्या आप लोग कर पाओगे क्या। बिल्कुल ठीक है पंकज और प्रकाश आपका आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। इन्हें मिलाकर 2 रुपए में 11 की दर से बेचे तो कुछ हानि होती है। यदि हानि 2 रुपए की है तो उसने कितने संतरे खरीदे थे? ये हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन करने के कॉन्सेप्ट तरीका क्या क्या हो सकता है सीखना आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। ये जो है इस पर यहाँ पर सोल्व करता है। कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, 1 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदे, तो 1 रुपए में अगर 6 खरीद रहे हो तो एक संतरे का जो प्राइस होगा वो 1/6 होगा। और मान लो आपने x संतरे खरीदे, जब भी क्वांटिटी पूछे तो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना। ये मान लो कि x संतरे खरीदे, 1 रुपए में 5 की दर से उतने ही और खरीद रहा है। दूसरा सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 5, तो एक संतरे का प्राइस 1/5 होगा। और यहाँ पर मान लो x और खरीदे, एक संतरे का जो प्राइस होगा वो 1/5 होगा। और एक संतरे और खरीदे हम लोगों ने यहाँ पर। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 2 रुपए में 11 की दर से बेच रहा है, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या 2/11 होगा क्या? और एक्स हम लोगों ने यहाँ पर खरीदे हैं, एक्स यहाँ पर खरीदे हैं, तो टोटल जो होगा अपने पास 2x खरीदोगे क्या आप लोग? मुझे ये बात बताइए कि एकदम ठीक है। एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, और टोटल मिलकर अपने पास कितना हुआ? 2x हो गया। और यहाँ पर बताइए, ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और दोनों में जो अंतर है वो क्या 2 रुपए का है? हाँ ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बार अच्छे से मुझे बताना इस चीज को। बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को उठाकर एक लाइन में ले आए हैं। इसके बाद हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट करते ही एक्स का मान आएगा, उसको डबल करना है, क्योंकि एक्स पहले खरीदे हैं, एक्स बाद में खरीदे हैं। तो टोटल कितने खरीदे आप लोगों ने? तो टोटल 2x खरीदे हैं। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। ये अपने पास यहाँ पर होगा, एलसीएम तो आ गया 30, ठीक है। ये होगा 5x, ये होगा 6x, तो 11x माइनस 4x अपॉन 11 है, बराबर अपने पास 2x है, बराबर 2 है। यहां से इनका जो एलसीएम आएगा वो अपने पास आ जाएगा 330। ये अपने पास 121, ये 120, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 330 का मतलब अपने पास आएगी 660। लेकिन दो बार खरीदे हैं, एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, तो 2x अगर आप लोग बेच रहे हो तो 2x खरीद रहे हो तो इसको इंटू करना पड़ेगा। तो 2x की वैल्यू आई है, 2x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1320। पहला तरीका, एग्जाम में जो क्वांटिटी आपसे पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोच सकते हो, ऐसे कर सकते हो। x वाली वैल्यू से इस प्रकार से मानकर आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या?
यहाँ पर दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 1 रुपए में 6, फिर सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 5, एक कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 2 रुपए के 9 है, तो ये मतलब मान लेना 2 बेच रहे हैं, 2 रुपए के 11 अगर हैं तो यहाँ पर 2 को जैसे ही 11 से इंटू करोगे तो एक का ही प्राइस आएगा, लेकिन 2 खरीद लिए तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। तो अपने पास ये जो क्वांटिटी आ जाएगी 30 आ जाएगा, ऊपर अपने पास 11 बाई यहाँ पर तो आ गया 30 और ये आ गया 4 बाई 11। तो मुझे बताइए ये 121 हो गया है और ये कितना हो गया 120। तो अपने पास लॉस कितने का है, एक का। जब एक का लॉस अगर है तो आप लोग 121 जो है वो कॉस्ट प्राइस है इतने रुपए, लॉस अगर एक का है। रियल में लॉस 2 रुपए का हो रहा है, तो 2 रुपए के लॉस के टाइम जो सेलिंग प्राइस होगा, रियल में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 242 रुपए का आपने खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस इतने रुपए के आपने खरीदे वहां पर। तो अगर आप लोग बात करो कि ये जैसे ही दोनों को ऐड किया 11 बाई 30 रुपीज के, मुझे बताइए आप कितने खरीद रहे हो, इतने रुपए का। पहला इसका खरीद रहे हो 1/6 का, दूसरा 1/5 का, दोनों को जोड़ा तो क्या इतने रुपए में आप लोग 2 संतरे खरीद रहे हो क्या। तो 1 रुपए में कितना खरीदोगे, 2 गुना 30/11। तो यहां पर अपने पास 242 रुपए में कितना खरीदोगे, 242 में 2 गुना अपने पास 30/11 और इंटू कर दोगे 242 से। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, इसको सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर तो यही आना है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। दूसरा, आप लोग इन क्वेश्चंस को, मैंने कहा पहला तरीका अपने पास x मानकर ऐसे कर सकते हो और एग्जाम में ऐसे ही कर लेना ताकि तुरंत आपसे सोल्व हो जाए। दूसरा, आप लोग ऐसे सोल्व कर लो, 1 रुपए का टाइम 121 है, 2 रुपए का अगर लॉस होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 242, इतने के 2 खरीदे तो 1 खरीदोगे पलट जाएगा, 242 के कितने खरीदोगे, सोल्व कर लिया। या मैं चाहता हूं आप लोग एलसीएम ले लो, इसका 6 का, 5 का और 11 का एलसीएम ले लो। 6 गुना 5 30 गुना 11, तो 330 आपने एलसीएम ले लिया कि 330 हम लोगों ने खरीदा। मुझे बताओ अगर 6 रुपए का एक है, 6 रुपए का एक खरीदा, तो सबसे पहले 330 रुपए के कितने खरीदे होंगे आपने, 330, एक है संतरे का प्राइस 1 रुपए है, तो 330 संतरे का प्राइस कितने रुपए होगा, ये आप लोग निकालिए। तो मुझे बताओ इसमें 6 का जब भाग दोगे, 6 से जब डिवाइड करोगे यहां पर, तो क्या अपने पास 6 से डिवाइड करते ही क्या 55 रुपए के आ जाएंगे क्या, सबसे पहले इतने के खरीदे। फिर अपने पास 5 के हिसाब से खरीद रहे हो, तो मुझे बताओ 5 के हिसाब से 330 संतरे कितने के खरीदे, तो 5 का भाग दोगे तो 66 रुपए के खरीदे। आप ये कहोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुई कॉस्ट प्राइस की बात, कितने संतरे की, 660 आपने खरीद लिए, कितने रुपए के, अपने पास 121 रुपए के खरीद लिए। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मुझे बताओ 11 संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो 2 रुपए है। 11 रुपए नहीं, 11 संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए, 2 रुपए है। तो आप लोग 660 बेचो, घर पर नहीं रखने। 660 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 660 संतरे का सेलिंग प्राइस आपने गुना कर दिया किससे, 60 से, तो 60 से गुना करोगे तो 120 रुपए। तो यहां पर लॉस बताओ कितने रुपए का, 1 रुपए का। जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है उस टाइम अपने पास 660 खरीद रहे हो आप, 1 रुपए के लॉस के टाइम 660 खरीद रहे हो। इसका मतलब मुझे ये बताइए जब आपको 2 रुपए का लॉस हुआ तो 660 का डबल क्या 1220 आप लोग खरीदोगे क्या, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो, आप एक्स मानकर कर सकते हो, आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। एक बार मुझे ये बता दो बस, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। क्या आपकी तरफ वीडियो या ऑडियो ठीक है क्या, एक बार मुझे बताना सभी लोग मिलकर, या बीच में थोड़े बहुत झंझट आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। काश ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करो आप लोग। आपकी बार ध्यान रखना उसने दुगुनी वस्तुएं खरीदी हैं, बिल्कुल ठीक है। 660 का डबल बोला अनूप मैंने।
मैंने 660 का डबल बोला है। अब 660 का डबल आप खुद देख लो कि कितना होगा। एक व्यक्ति 11 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदे, बहुत अच्छी बात। 13 रुपए में 8 की दर से उसने दुगुनी वस्तुएं खरीदी, डबल है अब की बार। तो सभी वस्तुओं को इस रेट से अगर बेच रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब लास्ट में आपको लाभ या हानि प्रतिशत अगर कभी भी पूछे, प्रॉफिट या लॉस पूछे, तो 11 रुपए में 3 खरीदे, इधर यहां पर लिखता हूं मैं कॉस्ट प्राइस, 11 रुपए में 3 खरीदे तो एक का प्राइस ये हो गया। यहां तो मान लो खरीदा एक, फिर 13 रुपए में 8 की दर से, तो एक का प्राइस ये होगा, और उसने यहां पर डबल वस्तुएं, यहां पर ये मान लो दो वस्तुएं खरीदी है। पहले एक वस्तु का प्राइस 11/3, एक का प्राइस तो तुरंत आप लोग निकाल ही सकते हो, रुपए ऊपर, क्वांटिटी जो भी है वो हम लोग नीचे लिखते हैं। फिर 13 रुपए में 8 है, और यहां पर मान लो दो वस्तुएं हम लोगों ने खरीद ली, दो वस्तुएं अपने पास हैं, इन सभी को मिलाकर 83 में 36 की दर से बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास होगा 83 और अपने पास 36। लेकिन कितनी वस्तुओं का होगा, तो आप लोग कहोगे एक यहां पर खरीदी, दो यहां पर खरीदी, तो सर टोटल कितनी खरीदी है? टोटल 3 खरीदी है। यहां से इन दोनों का रेशियो हम लोग बनाते हैं, और रेशियो बनाते ही अपने पास आंसर आ जाता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रेशियो आप लोग अगर बनाओगे तो 2 से कट गए 4 बार। मैं सोल्व कर रहा हूं आपके लिए एक बार थोड़ा सा। ये अपने पास 44 होगा, ये अपने पास 39 होगा, दोनों को अगर ऐड करोगे 44 और 39 को, तो मुझे बताइए वही क्या 83/12 आना है क्या? और ये अपने पास कितना आ गया? 3 अपॉन अपने पास 83/12। ये तो सारी चीजें कट गई हैं, अब की बार तो कट ही जाएगा। तो रेशियो 1:1 आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो हमारा आंसर क्या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा, आप लोग अगर चाहो तो क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, टोटल उसने कितनी वस्तुएं 36 की दर से बेची, 83 में 36। तो आप लोग चाहो तो इसको भी 1:2 में रेशियो में बना सकते हो, टोटल वस्तुएं 36 मान लो। यहाँ पर अपने पास वैसे तो 3 है, वैसे अपने पास 8 है और 36, तो इनका एलसीएम लेकर टोटल वस्तुएं 72 हम लोगों को माननी चाहिए। 36 मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नॉर्मली 72 माननी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 30 कुछ भी मान लो, वैसे तो आप लोग कुछ भी एक यहां पर जैसे 1 और 2 मान के किया, 5 और 10 मान के कर लो, टोटल 15 है, कुछ भी मान के कर लो। तो यहां पर टोटल 36 मैंने अगर मान ली, तो यहां पर वस्तुएं इससे डबल है, टोटल 36 मानी है। इसका मतलब यहां पर वस्तुएं कितनी खरीदेगा? वो 12 वस्तुएं खरीदेगा। और यहां पर कितनी खरीदेगा? वो टोटल 24 वस्तुएं खरीदेगा। तो 12 यहां पर, इससे डबल 24 यहां पर, और टोटल फिर 36 बेच दी। तो तीन वस्तुएं अगर 11 रुपए की हैं, तो 12 वस्तुएं, मुझे बताओ, तीन अगर 11 रुपए की हैं, तो इससे 4 गुना यानी 12 वस्तुएं जो होंगी वो मुझे बताइए क्या 44 रुपए की होंगी क्या? फिर से देखना, यहां पर इससे डबल यानी 24 है, इसको मैंने 36 को 1:2 के रेशियो में बांट लिया। 12 और 24 कहां से आया? पहले एक है, दूसरा दो है, टोटल 36 है, तो 1:2 में बांट लिया। 8 वस्तुएं अगर 13 रुपए की हैं, तो मुझे बताओ 24 वस्तुएं कितने की होंगी? 8 अगर 13 रुपए की हैं, तो यहां पर 24 वस्तुएं जो होंगी वो मुझे बताइए क्या अपने पास 24 वस्तुएं 39 रुपए की होंगी क्या? तो टोटल 36 कितने रुपए की हुई? 83 रुपीज की हुई। ठीक है, और फिर वो 36 को जो सेलिंग प्राइस है वो भी 83 रुपीज है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए एकदम ठीक है क्या? कुछ भी मान लो, बिल्कुल सही है अक्षय कुमार, आंसर सभी से सेम आना है। आप लोग कहोगे कि सर एलसीएम ये 36 क्यों माना, कैसे पता लगेगा? हम तो एलसीएम मानेंगे। इसका एलसीएम ये 3 है, ये 8 है और ये 36 है, तो एलसीएम क्या 72 आएगा क्या? तो 72 टोटल है, यहां पर एक वहां पर दो, तो 72 को 1:2 में बांटना। तो 72 को बांटोगे तो यहां पर 24 वस्तुएं होंगी, यहां पर 48 वस्तुएं होंगी, और दोनों मिलाकर बाद में 72 आपको बेचना पड़ेगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं तो आपको खुली छूट दे रहा हूं, कुछ भी मानना, आंसर सभी से सेम आना है। लेकिन एक पैटर्न याद कर लेते हैं कि एलसीएम मान लोगे तो क्वेश्चन जल्दी आएगा, घुमाया हुआ क्वेश्चन आएगा, अलग क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग एलसीएम मान लेंगे उसका, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग, जिससे आपके कॉन्सेप्ट, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी सुंदर मिलेगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर करवा चुका हूं, अब आपका धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। 8 नंबर आप लोग करो।
लैंग्वेज तो चेंज होगी होगी क्वेश्चन की, ध्यान रखना आप लोग। अरे वाह, अच्छा बारिश हो रही है क्या? ठीक है, सावन है, बारिश तो अब चलती रहनी चाहिए सावन में। जयपुर में भी पिछले 4-5 दिन से ऐसे मौसम ऐसा ही है, बारिश वाला ही है। एक व्यापारी कुछ आम 10 रुपए में 3 की दर से खरीदा और पहले की दुगुनी मात्रा में किस्म के 3 में 4 की दर से खरीदा। उसने पूरी मात्रा को अपने पास 12 की दर से बेचा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दुगुनी मात्रा में खरीदा है, ध्यान रखना, ये डबल है, 3 है, 4 है और यहाँ पर अपने पास कितना है, 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसने यही मान लो यहाँ पर 12 खरीदे, यहाँ पर 24 खरीदे और यहाँ 36 बेच देंगे हम लोग। 12 खरीदे, 24 खरीदे और 36 हम लोग बेच देंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, सारे ही तरीके मैं आपको अच्छे से ढंग से समझाता हूँ। ये 10 रुपए में 3 खरीदे, तो पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि 10 रुपए में 3 खरीदे तो एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10/3। और यहाँ पर ये तो एक खरीदा, एक आम का कॉस्ट प्राइस आ गया, एक खरीदे तो 3 है लेकिन 10 में 3 का भाग देते ही एक आम का कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर दुगुनी किस्म के, दूसरी किस्म के 13 रुपए में 4, तो एक का आम का प्राइस 13/4 होगा। और इस पहले वाले से डबल खरीदे तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 2 से। और यहाँ पर 59 रुपए में सेलिंग प्राइस जो होगा वो अपने पास 59 होगा, 59/12। ये अपने पास एक आम का होगा और यहाँ पर एक पहले खरीद लिया, 2 बाद में, तो टोटल खरीद कितने लिए, 3, तो इंटू करोगे आप लोग 3 से। तो जब आप लोग यहाँ पर सोल्व करते हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर आप लोग इनको सोल्व करते हो तो ये अपने पास 2 से कट गया, कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 2 बार कट गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर कितना होगा अपने पास, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर होगा 39। तो क्या 59/6 आ गया क्या? और यहाँ पर कितना हुआ, 3 से कट गया 4 बार, तो मुझे बताओ 59/4 आ गया क्या? और मुझे बताइए यहाँ पर कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस 56 में से 56/4, 59/4 में से 59/6 माइनस करोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 12। यहाँ पर 59 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम नीचे 12 आ जाएगा और ऊपर 3 में से माइनस करोगे 2, तो 1 बचेगा। इतने रुपए का लाभ हुआ कितने आम पर, 2 आम पर, 3 आम पर। जब 3 आम आप लोग खरीद रहे हो तब अपने पास इतने रुपए का लाभ हुआ। 3 आम पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास कितना, यहां लिख देता हूं, 3 आम, एक पहले 2 बाद में, तो 3 आम पर जो प्रॉफिट है वो 59/12 है। एक आम पर प्रॉफिट कितना होगा, तो 59/12/3। अब इसने पूछा है कि 6 दर्जन अगर आम खरीदेंगे, 6 दर्जन, एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो 6 दर्जन में कितने होंगे, 72। तो 72 पर प्रॉफिट कितना होगा, तो 59/12 इंटू 3, और 72 पूछा है तो इंटू कर दो 72 से। 36 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 118 रुपए। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन। मैं कहूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग 3 का और 4 का 72 बेच रहे हैं, तो 3, 4 और अपने पास 12, इनका एलसीएम यहाँ पर 12 मान लो कि यहाँ 12 खरीदे, यहाँ पर इसका डबल 24 खरीदे और यहाँ पर फिर 36 बेच देना आप लोग।
क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, वैसे तो टोटल 6 दर्जन है, 72 है, तो 72 को 72 ही मान लो। ये आप लोग 12, 24, 36 से कर सकते हो, बाद में डबल कर देना, आंसर यही आना है। आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पर 72 अगर आम दे रखे कि 72 खरीदे थे, तो 1:2 में दूसरी बार इससे 3, यहाँ तो 2 गुना है दूसरी बार, तो पहले अगर 1 खरीदा तो बाद में कितने खरीदे, 2, और टोटल खरीदे 72। 72 कहां से आया, 6 दर्जन आम खरीदे, तो 1 दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में 72। तो 72 को अगर 1:2 में बांटोगे, इसका मतलब पहले वाले खरीदे 24 और दूसरे वाले खरीदे कितने, 48। याद रखना यहां पर 24 और 48 आया है, कभी वहां पर अपने पास एक पहले 1 खरीदा और फिर ये कहेगा 3 गुना खरीदा, 4 गुना, 5 गुना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो 3 आम का प्राइस ये है, तो यहाँ पर 24 आम का प्राइस आप लोग देखोगे। 4 आम का प्राइस ये है, तो यहाँ पर 16 आम का प्राइस आप लोग देखोगे, और यहाँ पर बेचोगे कितना फिर, 70, 16 नहीं, यहाँ 48 का। तो 3 आम का प्राइस, अब आप लोग दिमाग में सोल्व करना है, 3 आम का प्राइस अगर 10 रुपए है, तो इसका 24 आम का जो प्राइस होगा वो मुझे बताइए, इससे 8 गुना, क्या 80 रुपए होगा क्या, 24 आम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 80 रुपए होगा। 4 आम का प्राइस 13 रुपए है, तो 48 आम का प्राइस कितना होगा, इससे 12 गुना है, 12 चौक 48, तो इसको 12 से गुना करोगे तो 156। 48 आम का प्राइस कितना होगा, तो 156 होगा। इसका मतलब टोटल मुझे बताइए 72 कितने के खरीद लिया आपने, 6, 3 और 2, 236 के खरीद लिए। आप बेच दो इन 72 को। 12 आम का जो प्राइस है वो मुझे बताइए, 12 आम का जो प्राइस है वो अपने पास है 59, तो कितना अपने पास 72 बेचने हैं, मतलब 6 गुना, तो 59 को 6 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 48, 8 6 54, और 6 54 अपने पास 5, 30 और 5 35, 354, तो 354 टोटल इतने रुपए के बेचे, इतने रुपए के खरीद रहे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 118 रुपए का। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, तरीके तो अपने पास कितने भी आप लोग जितने चाहो उतने लगाते चलना, आंसर इस टाइप से आपके सामने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं, क्या आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होनी शुरू होनी चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। चलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, 9 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप। साथ रहो, रेगुलर क्लास लो, आपका मैं सारा का सारा मैथ्स यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, फिर जब खुले तब आ जाना अगर कोई चीज बचे तो। एक सौ चौवालीस, सचिन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, भानु बिल्कुल, भावना, सचिन, भानु प्रताप बिल्कुल ठीक है। हाँ कर तो देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, इंस्टीट्यूट ओपन कर ही नहीं रहे। ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेचा। ध्यान से सबको सुनने की कोशिश करना।
बी ने सभी वस्तुओं को वापस 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, जिससे बी को 12 रुपए का घाटा हुआ। बी ने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, यह हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये मान लो 3 का और 4 का एलसीएम लेकर 12 वस्तुएं उन्होंने एक दूसरे को दी, 3 और 4 का। तो 1 रुपए में 3 की दर से अगर बेचता है वो, इसका मतलब ए के पास, मुझे बताइए, ए ने बी को 1 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं बेची, तो आप लोग 12 वस्तुएं बेच दो उसको। क्वेश्चन को सही देखने के लिए, सही करने के लिए 12 वस्तुएं बेच दो। तो मुझे बताओ, 1 रुपए में 3 वस्तुएं हैं, तो क्या अपने पास उससे आप लोग कितने रुपए लोगे? 4 रुपए आप लोग लोगे। कितनी वस्तुओं का? 12 रुपए, 12 वस्तुओं का। यानी कि बी के पास 12 वस्तुएं चली जाएंगी और आपके पास 4 रुपए आ जाएंगे। अब आपने क्या किया, वहां पर बी ने सभी वस्तुओं को ए को वापस बेच दी 4 रुपए की दर से। अब 1 रुपए में 4 वस्तुएं अगर वो वापस दे रहा है आपको, इसका मतलब क्या उसके पास आप ओनली 3 रुपए दोगे क्या? 1 रुपए में अगर 4 वस्तुएं हैं और वो वापस आपको 12 वस्तुएं दे रहा है, इसका मतलब बी वापस आपको, बी को क्या आपको 3 रुपए वापस देने पड़ेंगे और 12 वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। तो बताओ, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का। या बी को लॉस कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस कितनी वस्तुओं पर है? 1 रुपए का जो लॉस है वो कितनी वस्तु पर है? 12 आर्टिकल्स पर है। 12 वस्तुओं पर 1 रुपए का लॉस अगर है, तो उसका घाटा अगर 12 रुपए का होगा, तो लॉस कितने रुपए का होगा? तो 12 को इंटू कर देंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा कितना? 144, 144। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हम लोगों ने मान लिया है कि 12 वस्तुएं, क्योंकि 3 और 4 ताकि फ्रैक्शन में नहीं फंसे हम लोग, तो 12 वस्तुएं कितने की आपने 4 रुपए बी से ले लिए और 12 वस्तुएं दे दी। बी को वो वस्तुएं पसंद नहीं आई, बोली भाई तेरा वापस ले ले। आपके पास आया तो कहा नहीं, मैं 3 ही रुपए दूंगा। 12 वस्तुओं के मैं 3 ही रुपए दूंगा, तो एक वस्तु 4 रुपए की आपके पड़ी, तो 3 रुपए दोगे तो आपका प्रॉफिट कितना है? 1। या बी का लॉस कितना है? 1। तो अपने पास यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। ए ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 1 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 4 की दर से बी को बेच दिया। बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। यदि पूरे सौदे में ए को 135 का प्रॉफिट हुआ है, तो ए का लाभ आप लोग बताइए। देखिए, आप लोग यहाँ पर वस्तुएं कितनी है? 1। और यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं अपने पास? 4। और यहाँ पर कितनी है? 5। तो इनका एलसीएम लेकर टोटल वस्तुएं 20 मान लो, ताकि आपके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े। ए के पास अब की बार वस्तुएं हैं नहीं कि ए के घर पर वस्तुएं पड़ी, ऐसा नहीं है। ए भी कहीं से खरीद के लाया, 3 रुपए में 1 की दर से वस्तुएं खरीद के लाया। इसका मतलब ए जो वस्तुएं खरीद के लाएगा, वो कितने रुपए की खरीद के लाएगा? 60 रुपए की। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कितनी वस्तुओं की हम लोग बात कर रहे हैं? 20 वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ये खरीद के लाया 20 वस्तुएं, कितने रुपए की? 60 रुपए की। बोलो ठीक है क्या? एक अगर 3 रुपए की है तो 20 वस्तुएं खरीद ली, 20 पर हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, बी को बेच दिया 4 वस्तुएं 15 रुपए में। 4 वस्तुएं 15 रुपए में अगर बेच दिया, तो मुझे बताइए 20 वस्तुएं जो बेचेगा वो कितने की बेचेगा? 75 रुपीज की उसको बेच देगा। कितनी वस्तुएं उसको बेच देगा वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 20 वस्तुएं 75 की बेच देगा? ये चीज 75 कहां से आया? क्या आप लोग सब लोग दिमाग में इतना चीजें कैलकुलेट कर रहे हो क्या? 4 वस्तुएं अगर 15 रुपए की हैं, तो 20 वस्तुएं मतलब 5 गुना। ऐसे कर लो, एक वस्तु का प्राइस होगा 15/4
और 20 वस्तुओं का प्राइस कितना होगा, तो 4 से कट गया 5 बार, 75 टाइम, ये अपने पास 75 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर इतनी ही बात होती, यहां पर चीज खत्म हो जाती, तो होता क्या कि ए को जो प्रॉफिट होता वो 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाता और अपने पास ए अपने घर रहता, बी अपने घर रहता। लेकिन ये बी को ये 20 वस्तुएं पसंद नहीं आई, वो ए के पास पहुंचा कि भाई ये वस्तुएं पसंद नहीं आई, मेरे 75 रुपीज वापिस दो और आप इस बात को खत्म करो, यहाँ पर मुझे पसंद नहीं। लेकिन ए कहेगा अगर मैं इसको 75 रुपए दे दूंगा तो मुझे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, 75 इससे लिए थे, 75 इसको वापस दे दूंगा, तब तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही अपने पास लॉस हुआ। अब ये क्या होगा, तो वो मना कर देता है कि मैं वस्तुएं नहीं लूंगा, ये वस्तुएं बेच दी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है, पीछे पड़ता है कि कर दो कर दो कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है यार, मैं आपसे 12 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से लूंगा। तो 5 वस्तुएं अगर 12 रुपए की ले रहा है ए, तो मुझे बताइए ए को वापस ये जो वस्तुएं 12 रुपए में 5 है, तो इससे 4 गुना वस्तुएं क्या 48 रुपए की पड़ेंगी क्या उसको? 20 वस्तुएं जो हैं वो कितने रुपए की उसको मिलेंगी वापस, 48 रुपए की। तो मुझे ये बताइए ए को जो प्रॉफिट होगा वो क्या 27 रुपए का लाभ हो जाएगा क्या? 27 रुपए का लाभ है कितनी वस्तुओं पर, 20 पर, और 135 का लाभ चाहिए, तो 27 रुपए का लाभ है कितनी वस्तुओं पर, 120 पर, 20 वस्तुओं पर। तो 1 रुपए का लाभ कितने पर होगा, तो 20/27। और अपने पास 135 पर कितना होगा, 135 पर कितना होगा, तो 20/27 को गुना कर देंगे हम लोग 135 से। बोलिए ठीक है क्या? ये यहाँ पर 5 है, 1 है, तो 135, कहीं पर मैंने गलती कर दी क्या ये? अच्छा, ये अपने पास वस्तुएं नहीं पूछी, लागत पूछा है, ध्यान रखना। एक की कुल लागत बताइए, तो एक की जो कुल लागत है वो तो मुझे बताइए क्या 60 रुपए है क्या? एक की कुल लागत कितनी है, वस्तुएं नहीं पूछी, लागत पूछा है। तो अपने पास कितना होगा 60, तो 27 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, तो कितने रुपए आ गया उसका, 300 रुपए आ गया, 300 रुपीज आ गया। ये डी ऑप्शन आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ सचिन, आप बिल्कुल ठीक हो, 15 रुपए का प्रॉफिट उसका है। यहां पर जो 15 रुपए का प्रॉफिट उसको हुआ है, 60 रुपए तो उसको पहले ही लग चुके हैं। तो आप ऐसे मान सकते हो यहां पर उसका 15 रुपए का प्रॉफिट तो उसने ज्यादा में बेचा। कोई भी सामान आप 60 रुपए का लेकर आए, वो आपके घर पर वापस आ गया, 48 रुपए आपने दे दिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, आपके घर से सामान गया और आप 60 रुपए उसको आपने किसी को दिए, घर से सामान गया, आपका कितने रुपए का सामान गया और 75 रुपए आ गया। अब वापस सामान आ गया और 48 रुपए वापस चले गए। तो मुझे बताइए, ये यहां पर सचिन आपका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, यहां पर 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और बाद में अपने पास 60 रुपए का, 48 रुपए का, तो 12 रुपए का प्रॉफिट यहां हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट 15 का यहां पर हुआ, 12 का यहां पर हुआ, तो टोटल तो अपने पास 27 रुपए का ही हुआ ना। मैं आपको वापस समझाता हूं सचिन कुमार, यहां पर कोई भी सामान अगर आप लोग किसी को देते हो, तो आपके पास वो 75 रुपीज आपके घर पर हैं और कुछ नहीं है इस टाइम। तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो कुछ भी हो, आपके पास इस टाइम 75 रुपीज हैं और सामान आपके पास है ही नहीं। अब इस 75 रुपीज में से आपके घर पर पड़े हैं, इस 75 रुपीज में से मुझे ये बताइए 48 रुपए आपने किसी को दे दिए और सामान वापस आ गया। तो आपको 75 रुपीज मिले थे, टोटल आपके घर पर रखे हुए हैं, और आप लोग मुझे बताओ वहां से 48 रुपए किसी को दे दोगे, तो क्या वो जो 15 रुपए जो प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट है, वो क्या 2 बार काउंट करोगे क्या? वो तो एक बार ही काउंट होगा आपकी तरफ। तो यहां पर जो आपका एक जो बच्चा कह रहा है कि सर ये सचिन अग्रवाल जो कह रहा है कि सर 15 रुपए का पहले भी प्रॉफिट हुआ है, वो पहले प्रॉफिट हो चुका है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर 27 रुपए, नहीं तो बाद में तो अपने पास 60 से कितना कम है, 12, तो 15 रुपए का वहां पर, 12 रुपए का बाद में, उन दोनों को ऐड कर लो। या ऐसे समझ लो कि 75 आपके घर पर आए रुपए और आपके पास और कुछ नहीं है, 75 रुपीज है। ये सामान लाए थे आप 60 रुपए का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपके घर पर आ गए 75 रुपीज। अब अगर कोई आपको 48 रुपए आपसे छीन ले और वो सामान देकर अगर चला जाए, तो आपके पास क्या बचेगा, सामान बचेगा और 27 रुपए बचेंगे। तो प्रॉफिट तो 27 रुपए का ही हुआ ना, सामान के साथ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 27 का, और तो कोई प्रॉफिट आपके है ही नहीं।
आ गया समझ में? ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना। अभी कंटिन्यू क्लास अपनी चलती रहेगी। 2 तारीख को इंस्टीट्यूट अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, तो इसी टाइप से हम लोग पढ़ते रहेंगे।